आज जब देश और दुनिया जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, ऐसे में पर्यावरण और जलवायु को बचाने की जिम्मेदारी मानवता की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। डॉक्टर किरण सेठ, जिन्होंने ठीक 3 महीने पहले महात्मा गांधी की समाधि यानी राजघाट से 2500 किलोमीटर का सफ़र तय किया, वो भी साइकिल से, आज यानी विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर वो सकुशल वापस आए और संसद टीवी से बात करने के लिए हमारे साथ खुद मौजूद हैं। सर, संसद टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, आप चूँकि सबसे पहले आप ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 73 साल क्यों? 73 साल के नौजवान हैं आप। जरूर। आपको किस चीज़ ने प्रेरित किया कि आपने 2500 किलोमीटर का सफ़र साइकिल से तय किया? ये प्रेरित तो यहीं जो जैसे राजघाट पे खड़ा हूँ, सबसे बड़ा प्रेरणा तो यहीं से मिली है। पर इसमें क्या है कि 3 उद्देश्य हैं इस यात्रा के। पहला तो उद्देश्य ये है कि आप तो सब जानते हैं, ये आज विश्व पर्यावरण दिवस है। तो साइकिलिंग से पर्यावरण का लाभ होता है, शरीर का लाभ होता है, पर केवल शारीरिक लाभ नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी बहुत है इसमें। दूसरा ये उद्देश्य है कि जो SPICMAC, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, उसको हम हर एक बच्चे तक पहुंचाना चाहते हैं। 20 लाख इंस्टीट्यूशंस हैं इस कंट्री में, तो उसका संदेश देना और वॉलंटियर्स को जोड़ना सारे देश भर में, वो दूसरा उद्देश्य था। और तीसरा उद्देश्य यह है कि हम बहुत सिंपली लिव कर सकते हैं और बहुत उच्च विचार के साथ आप बहुत आनंदित जीवन जी सकते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने हमें सिखाया था। तो बिल्कुल सिंपल साइकिल है, कोई गियर्स वेयर नहीं है। 7500 पूरा इसका कॉस्ट है। तो दिखाने के लिए स्टूडेंट्स के लिए, और 3 सेट्स हैं कपड़े के, एक आपको दिखाने के लिए ये वाला और दूसरे चलाने के लिए, दिखाने के लिए कि बच्चे स्टूडेंट्स को कि बहुत साधारण जीवन में भी बहुत आनंद आ सकता है। तो 3 महीने का सफ़र रहा आपका, किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? किस तरीके से आपने पूरे सफ़र को तय किया? थोड़ा सा विस्तार से आप बताइए। मुश्किलें तो आती हैं। देखिए क्या है कि साइकिल में कई बार बहुत स्टीप होता है, कई बार नीचे होता है, तो कहते हैं आपने गियर साइकिल क्यों लिया? मैंने कहा उतर जाओ, खींच लो ऊपर, वापस आ जाओ, और क्या। बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको मेहनत तो करनी पड़ती है। सबसे बड़ी समस्या थी गर्मी, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई थी। तो पहले हम लोग चल रहे थे, मैं चल रहा था करीब 50 किलोमीटर एक दिन में सुबह। पर जैसे गर्मी होती गई तो फिर उसको ऊपर वाला टाइम को नीचे लाना पड़ा, तो करीब 40 किलोमीटर एवरेज होता था। और ये सबसे बड़ी समस्या थी। और समस्या तो एफर्ट तो करना ही पड़ता है। कितने शहर कवर किए, कितने ज़िले कवर किए आप? ओह बहुत शहर, ये तो मैंने गिनती तो करी नहीं है, पर बहुत शहर। जब हम लोग गए करीब 50-60 शहर तो आराम से हो गए। जब आप रास्ते से जा रहे होते हैं साइकिल से, तो वहाँ के जो आम लोग आपको मिलते थे, तो उनका रिस्पांस कैसा होता था आपके? नहीं, आम लोग रास्ते में मैं बिल्कुल स्टॉप नहीं करता था। रास्ते में एक बार शुरू कर दिया तो रुकना नहीं है, और बिल्कुल एकाग्र के साथ और एकांत में चलना है, वो तो पक्की बात है। पर जब पहुँचते थे उसके बाद हमारी मीटिंग्स होती थी लोगों के साथ, आम लोगों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, कॉलेजों में। तो वहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस मिला मुझे। मैंने देखा है कि हमारी वहाँ देहात में बहुत तरक्की हुई है। लोगों को बहुत पैसा है मैं तो हैरान हो गया कितना लोग अच्छा लाइफ लीड कर रहे हैं। पर साथ साथ वो ये भी देख रहे हैं, पोकेमॉन भी देख रहे हैं, और साथ साथ सास भी कभी बहू थी वो भी देख रहे हैं, और ये चीज़ें भी है। मतलब पर और चीज़ों का थोड़ा, जो हमारे संस्कृति की चीज़ें हैं वो पीछे हट गई है, ये बात है। सर, चूँकि भारत ज़्यादातर आज युवाओं का देश है, और मैं देख रहा हूँ कि अच्छी खासी तादाद में युवा आपके पास खड़े हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं युवाओं को आप? ये कि भाई सब चीज़ में हिम्मत की ज़रूरत है। आजकल सब चाहते हैं 1 मिनट में आ जाए। ट्विटर का ज़माना है ना, तो झटपट हो रहा है। पर जो भी गहरी चीज़ है उसके लिए थोड़ा समय की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सा विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है।
ये लोग सब हमसे बहुत होशियार हैं। हम तो बुद्धू थे जब इनके एज के थे, पर अब ये लोग बहुत होशियार हैं, परंतु ये दो चीज़ें थोड़ी लैकिंग हैं। तो क्या होता है, आप देखते हैं जो भी कुछ करते हैं वो उसका रिज़ल्ट आपको चाहिए ऐसे, तो वो नहीं हो पाएगा किसी गहरी चीज़ में। बेशक आप हेरिटेज के बारे में कर ले, बेशक मैथ्स के बारे में कर ले, बेशक फिज़िक्स के बारे में, किसी भी सब्जेक्ट में गहराई में जाने हो तो एक थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो डॉक्टर किरण सेठ का मानना है कि धैर्य और विश्वास से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। कैमरामैन योगेश के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, संसद टीवी।